नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे प्रवेश उत्सव में स्कूल चले हम। जी हाँ, मध्य प्रदेश में स्कूल खुल गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद भोपाल में स्कूल चले हम अभियान के तहत प्रवेश उत्सव का आगाज किया है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। रंग बिरंगी ड्रेसेस में बच्चों को स्कूल जाते देखकर एक सुखद अनुभूति होती है। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में एलिमेंट्री एजुकेशन एक बड़ी चुनौती है। शहरों की बात अलग है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में हर बच्चा स्कूल जा सके ये सुनिश्चित करना बहुत कठिन होता है। इस दृष्टि से सरकार हर साल 1 से 4 अप्रैल के बीच प्रवेश उत्सव अभियान चलाती है। इस बार इस अभियान की क्या स्थिति होने वाली है और बच्चों के ड्रॉप आउट को कैसे रोका जा सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान के तहत प्रवेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से प्रवेश उत्सव का श्री गणेश किया है। इस अवसर पर निशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। सरकार का लक्ष्य है कि जो भी 3 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनका 100% नामांकन स्कूल में हो। इसके लिए घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। ड्रॉप आउट बच्चों की ट्रैकिंग की जाएगी। डिजिटल माध्यम से भी मॉनिटरिंग होगी। सरकार हर साल स्कूल चले हम अभियान के तहत प्रवेश उत्सव का आयोजन करती है। इसका मकसद है नामांकन बढ़ाना, ड्रॉप आउट कम करना और हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ना। 1 से 4 अप्रैल तक चलने वाले स्कूल चले अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक और स्टाफ विशेष रूप से संलग्न रहेंगे। नामांकन की स्थिति और सर्वे की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। कई जगह छात्रों को निशुल्क साइकिल, मेधावी छात्रों को लैपटॉप, स्कूटी सहायता और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था भी की जा रही है। यह अभियान सिर्फ प्रवेश उत्सव नहीं है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाने पर केंद्रित अभियान है, जिसमें ग्राम समितियों को भी शामिल किया गया है, जो घर घर जाकर अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करेंगी और ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से स्कूल लाने का प्रयास करेंगी। इस अभियान में कन्या शिक्षा पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। मध्य प्रदेश में किशोर लड़कियों की शिक्षा अभी भी एक चुनौती है और उससे भी बढ़कर एलिमेंट्री एजुकेशन सबसे बड़ी चुनौती है। बहुत से बच्चे आधी अधूरी पढ़ाई करके छोड़ देते हैं, जिसके चलते साक्षरता का सही लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा। इसीलिए हर साल सरकार गंभीरता से प्रवेश उत्सव का आयोजन करती है, ताकि बच्चों को स्कूल की तरफ मोड़ा जा सके और बाल मजदूरी, बाल विवाह से लेकर तमाम सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाया जा सके। तो देखिए, स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत हो गई है। बच्चे स्कूल पहुंचने लगे हैं और बहुत ज़रूरी है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में दाखिल हों और साथ ही साथ जो ड्रॉप आउट्स हैं उन रेट्स को भी हम कम कर पाएँ। एलिमेंट्री एजुकेशन ग्रामीण अंचलों में रहने वाले जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो तादाद है उसमें स्कूल जाएं, ये चुनौती है। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में या बड़ी जगहों पर तो फिर भी आप देखेंगे कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन आफ्टर ऑल जब आप ग्रामीण अंचलों में चले जाएंगे तो कई जगहों पर स्कूल्स बहुत दूर हैं, इस वजह से भी भेजा नहीं जाता। कई जगहों पर जो माता पिता हैं वो मजदूरी करते हैं, अलग अलग जगहों पर मजदूरी की वजह से या श्रम की वजह से पलायन कर रहे होते हैं, इसकी वजह से वो स्कूल नहीं डालते। तो कई सारी चुनौतियां हैं। तो 100% जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो स्कूल जा सके, ये भी एक चुनौती है। इसलिए 1 से लेकर 4 तारीख तक, यानी 1 अप्रैल टू 4 अप्रैल, ये जो दिन होते हैं, इसमें प्रवेश उत्सव मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है और उम्मीद की जा सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बच्चे स्कूल पहुंचे। आइए, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ और जानने की कोशिश होगी कि ये जो परेशानी है इसका हल क्या है। डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं। बाकी सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हैं। शेट्टी साहब, आप इसे शुरुआत कर रही हूँ। ये जो कार्यक्रम प्रवेश उत्सव चलाया जा रहा है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो पहुँचें और नामांकन दाखिल हो। लेकिन यहाँ चुनौती ये भी है कि ग्रामीण अंचलों के बच्चे 100% स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल में दाखिला लें और नामांकन बढ़ाना ही पर्याप्त है। शिक्षा की गुणवत्ता भी उतना ही ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जब हम स्कूलों को लेकर समय समय पर चर्चा करते हैं सर, तो ये परेशानी आती है कि एक टीचर अलग अलग क्लास के बच्चे एक ही कमरे में 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं। तो हम जब एजुकेशन में कंपटीशन की बात करते हैं तो वो बच्चा जो ग्रामीण अंचल में है वो सर पीछे रह जाता है। शेट्टी साहब। हाँ, ये सही बात है कि इस तरह के जो प्रक्रिया है
उसमें ग्रामीण अंचल में बच्चे पीछे रह जाते हैं। जी। और दूसरा क्या है कि जब जब इस तरह के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि 1-1.5 महीने की छुट्टी के बाद बच्चे जब आते हैं या 15 दिन की छुट्टी के बाद आते हैं, तो थोड़ा सा रुझान कम होता है कि अरे 1 महीना छुट्टी ले लेते हैं, फिर जून में शुरू करेंगे, इस तरह की प्रवृत्ति आती है। तो जब तक आप प्रोत्साहित ना करो, शासकीय स्कूलों में बच्चे वापस आना नहीं चाहते हैं। हाँ, तो इस तरह के मोटिवेशन जो है बहुत उन इलाकों में जो जहाँ पे इस तरह के बच्चे जो हैं ग्रामीण इलाकों में जो है, वहाँ कोई मोटिवेशन नहीं है जाने का स्कूल। मध्याह्न भोजन भी कोशिश थी सर कि बच्चे ज्यादा तादाद में स्कूल पहुंचे, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो सफल हो रहा है? क्योंकि काफी लंबे समय से ये योजना भी चल रही है और प्रवेशोत्सव के तहत अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे 4 दिनों तक, तो इससे अट्रैक्शन होगा स्टूडेंट्स का। और आपको क्या लगता है अभिभावकों को अभी भी उतनी जागरूकता नहीं है कि वो अपने बच्चों को किसी भी सूरत पढ़ाएं? नहीं, धीरे धीरे वो बेहतर हो रहा है। और ये भी बात है कि इस तरह के 4 दिन का जो कार्यक्रम है ये उच्च शिक्षा से लिया गया है। उच्च शिक्षा में 7 दिन का प्रवेशोत्सव मनाया जाता था बहुत सालों से। हाँ, ये स्कूल शिक्षा में लागू हुआ है, ये अच्छा है। उसमें कुछ चीजें जो दी जाती हैं बच्चों को, जो सामग्री दी जाती है, लेकिन बेहतर ये होता कि किताबें अगर हम इसी वक्त दे देते बच्चों को तो बेहतर होता। वो शायद छपाई हुई नहीं। जी ठीक है सर, लौट रही हूँ मैं आपकी तरफ। हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि तमाम जगहों पर जो है इस वक्त चलाया जा रहा है प्रवेशोत्सव और इसके तहत क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं राजधानी लिए चलती हूँ आपको, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां से दिव्या मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्या, जमीनी स्तर पर इस अभियान को लेकर कितना उत्साह देखा जा रहा है ये बताइए, और घर घर सर्वे और नामांकन प्रक्रिया ये कितनी चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है सर? अनम्यूट कीजिएगा दिव्या, आपका डिवाइस म्यूट है। जी ओके, आवाज नहीं पहुंची अनम्यूट। ओके आपको मेरी आवाज हाँ जी, आ रही आज से ये प्रवेश उत्सव ये शुरू किया गया है और इसका मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पहुंचे। बच्चों के लिए जो पढ़ाई है वो बोझ नहीं हो, उसको इनको इस तरह इसमें डाला जाए इस माहौल में कि वो पढ़ने के लिए खुशी खुशी है। और यही कारण है कि आप देखिए तमाम तरह की सुविधाएं भी सरकार दे रही है। और आज ही जब मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है तो तकरीबन 200 बच्चों को साइकिल वितरित की गई है और तकरीबन पूरे प्रदेश में 4 लाख बच्चों को साइकिल वितरित की जाएगी। और इसी के साथ अगर आप बात करें सुविधाओं की, तो लैपटॉप से लेकर स्कूटी तमाम तरह की चीजें बच्चों को दी जाती है, गणवेश दिए जाते हैं, कॉपी किताब दिए जाते हैं। और इसके लिए तकरीबन 250 करोड़ रुपए का बजट भी सरकार ने अलग से रखा है। लेकिन आप जो जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं, जब हमने इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री से सवाल किया कि बच्चों को जो गणवेश दी जाती है उसकी क्या तैयारी है, कि किस तरह दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि अभी ये प्रोसेस में है, जल्दी इसमें निर्णय लिया जाएगा। और देखिए आज सेशन शुरू हो गया है, भले ही 30 दिन बाद फिर छुट्टी लग जाएगी, लेकिन अगर ये सोचिए कि हमारे 90,000 से ज्यादा स्कूलों में जो है लाखों बच्चे पढ़ते हैं और ऐसे में कितने सारे बच्चों को गणवेश का इंतजार करना पड़ेगा। और जैसे कि हमारे जो अभी अतिथि बता रहे हैं कि अभी किताब बच्चों को नहीं मिली है, वो भी अभी छपाई की प्रोसेस कहीं ना कहीं आधी अधूरी तैयारी है, जिसके कारण। पारुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? दिव्या, सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ मैं रुक कर लेती हूँ। सोमनाथ के साथ काफी स्टूडेंट्स भी हैं, उनका उत्साह भी देखना चाहिए। सोमनाथ जी देखिए, बता दें आज संस्कारदानी जबलपुर में प्रवेश उत्सव जो जिस तरह से किया गया उसमें बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला और साइकिल भी वितरित की गई है, किताब कॉपियां भी कुछ बच्चों को वितरित किया गया है। और हमारे साथ डीपीसी जो अधिकारी है शिक्षा विभाग के वो है और साथ में बच्चे हैं और पेरेंट्स भी हैं। जी सर, किस तरह का आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें क्या कार्यक्रम था? आज जिला स्तरीय कार्यक्रम स्कूल चलो हम के अंतर्गत प्रवेश उत्सव जिले के उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल में आयोजित किया गया था। इसमें शहर के महापौर, विधायक, कलेक्टर महोदय और अन्य जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता करी। नव प्रवेशी बच्चे जो 1ली और 5वीं से 6वीं में और 8वीं से 9वीं में प्रवेश किए हैं उनका स्वागत किया गया। तिलक के साथ उन्हें पुस्तकें वितरित की गई। पात्र बच्चों को साइकिल दी गई। इसके साथ ही जो एनएमएस में हमारे बच्चे सफल हुए हैं उन 33 बच्चों को 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप हुई, उनका भी सम्मान किया गया। इसके साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के टॉपर बच्चों को भी सम्मानित किया। हमारे महापौर जी द्वारा सफल बच्चे परीक्षाओं में आए हैं उनको
उसकी यात्रा वर्गीकरण में कराने का भी ऑफर किया गया है, जिससे कि बच्चों में प्रतियोगिता की भावना बढ़ेगी। इस प्रकार से स्कूल चलो हम का प्रवेश उत्सव कार्यक्रम 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक जिले में सभी ये बच्चों का जो परसेंटेज है प्रवेश का, उसको बढ़ाने का किस तरह प्रयास किया जाए? प्रवेश बढ़ाने के लिए और उपस्थिति बढ़ाने के लिए हमारा यही प्रयास है कि बच्चों को जो शासन की आकांक्षी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको दिया जाए। जैसे मध्याह्न भोजन है, स्कूल पाठ्य पुस्तक है, साइकिल है और लैपटॉप है, स्कूटी है। इस प्रकार से उनको और टॉपर बच्चों को यदि हम जैसे क्रूज और एयर यात्रा के द्वारा उनको प्रोत्साहित करेंगे तो निश्चित तौर पर उनमें कॉम्पिटिशन की भावना अच्छा है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं। बेटा, आज पहला दिन है आपका स्कूल में आया, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज ये प्रोग्राम हुआ है। बहुत सारे बच्चों को जिनके अच्छे परसेंटेज आए हैं उनको साइकिल मिली है, और अच्छा लग रहा है कि मेरे को एजुकेशन मिल रहा है। अच्छा लगा आज पहले दिन आके जी। हमारे साथ कुछ बच्चे और, कैसा लग रहा है बेटा, आप बताओ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने स्कूल में। मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और मैं अपने स्कूल के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं डिजिटल क्रांति और ये इन्वेंशन से बहुत काम करता हूँ। साइड पे खड़े कर दो, साइड में। एडमिशन किया था, मैंने उसमें फॉर्म डाला था, मैंने इन्वेंशन लिया और इन्वेंशन डालने के बाद आज मेरा उसमें लग गया है और मैं आगे भी मॉडल्स बना के अपनी स्कूल का नाम आगे बढ़ाऊंगा और बड़े होकर साइंटिस्ट बन के फिर अपनी स्कूल के लिए कुछ करूंगी। हमारे साथ बच्चियां भी हैं। बेटा बताओ, आज स्कूल पहले दिन आया, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, क्या किया आज पहले दिन स्कूल में आया? और बच्चियां हैं। बेटा बताओ, आप कैसा आज पहले दिन आए हो आप लोग? अच्छा लगा और नई साइकिल। प्रवेश के विषय में बताते हैं। मैडम, आपका इंचार्ज आता चाहिए ना जी, बताएं किस क्या स्थिति है? जो पहली कक्षा में अभी प्रवेश लेने की भी लंबी लाइन लगी हुई है, तो क्या उत्साह नजर आ रहा है? क्योंकि लोगों में और हमारे यहाँ प्रवेश के लिए पहली में प्रवेश मिल रहा है और हमारे स्कूल में पहली से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया है इस साल। इसलिए पूरे देख रहे होंगे आप, लाइन लगी हुई है एडमिशन के लिए और बहुत अच्छी सुविधाएं हैं हमारे स्कूल में। सरकार की वैसे भी इतनी अच्छी योजनाएं हैं कि उन योजनाओं के तहत लोगों में जागरूकता आ गई है। लोग अब बहुत आगे बढ़ के सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। संदीपनी स्कूल, मॉडल स्कूल, सबने बहुत। मतलब पहली क्लास इंग्लिश मीडियम हो गई तो उसमें उत्साह है। कुछ पेरेंट्स भी है, कुछ लोग हैं। बताएं, इंग्लिश मीडियम आज से शुरू हो गया, ये पहली बार स्कूल में शुरू हो रहा है, तो कितना उत्साह नजर आ रहा है इसमें? मैं जन शिक्षक नगर 1 से पंकज अग्रवाल जी, और अभिभावकों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को शासकीय विद्यालय में पढ़ाएं, जहाँ वेल लर्नेड, वेल क्वालिफाइड शिक्षक हैं और बच्चों को सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं अब उन्हें इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, स्किल पर ध्यान दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। मैं लौट रही हूँ सोमनाथ आपकी तरफ। हमारे साथ बाकी सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। उमरिया से मेरे सहयोगी दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, आदिवासी दूरदराज के इलाके, यहाँ पर अभियान का कितना असर दिखाई दे रहा है और कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? दीपक जी बिल्कुल, आज प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, पहला दिन है आज। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ढेरों यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियां आई हुई हैं आज स्कूल में। स्कूल के साथ साथ भी यहाँ पे शिक्षक है, अभिभावक भी है और यहाँ पे पार्षदगण से संबंधित शिक्षा विभाग से अधिकारी भी आए हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे बारी बारी बच्चों को दिखाऊंगा कि कितने उत्साह से यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ इन्होंने कुछ फ्लैग बना के रखा है। हमें स्कूल की विशेषताएं, निःशुल्क प्रवेश और स्मार्ट जैसे शब्दों का इन्होंने एक बैनर बना के बकायदे रखा है। बेटा, मध्याह्न भोजन क्या और किस प्रकार आपको मिलता है? खाना आपको मिलता है ढंग से। आगे आप अभी कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? आगे बढ़ के आप क्या बनना चाहती हैं? ठीक है, शिक्षक बनना चाहती है। शिक्षक यहाँ पे बनना चाहती है। यहाँ पे कई सारे टीचर हैं। मैं टीचर से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आज पहला दिन है मैडम, यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं बच्चों के लिए की गई है। यहाँ पे दिख रहा है कि फूलों की मालाएं हैं, यहाँ पे दीप भी रखा गया है। किस प्रकार की व्यवस्था है, कैसे उत्साह मनाया जा रहा है? पहला दिन है आज। आज से नए सत्र का शुभारंभ हो रहा है
तो हम बच्चों का वेलकम करेंगे। फूलमाला के द्वारा, टीका के द्वारा बच्चों को बुलाए हुए बारी बारी से उनको पाठ्य पुस्तकें हमारी आ रही हैं तो उपलब्ध कराया जाएगा। और अगले सत्र में प्रयास करेंगे कि विद्यालय वातावरण निर्मित करके उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए और सारी जो शासन की योजनाएं हैं उससे उनको लाभान्वित किया जाए, उससे उन्हें लाभान्वित किया जाए बच्चों को। यहाँ पे बीआरसी के यहाँ पे अधिकारी हैं, उनसे भी मैं पूछने की कोशिश करूंगा सर, किस प्रकार का आज उत्सव मनाया जा रहा है? पहला दिन है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है और छात्र यहाँ पे काफी उत्साह है, सारे शिक्षक यहाँ पे हैं जी। आज जो है प्रथम दिवस है स्कूल विद्यालय लगने का। 1 अप्रैल से क्या सब चालू हो रहा है हम लोगों का और 4 अप्रैल को जिला के अधिकारी ये पूरे जो बैठक खाते हैं सभी की ड्यूटी जो हर विद्यालय में लगाए गए हैं और 4 तारीख को विद्यालय में सभी पुस्तक बंटवारा। उत्सव किस प्रकार का मनाया जा रहा है और पुस्तकें वितरण को लेकर के क्या है? लगा करके तो फूलमाला स्वागत करके बच्चों का, अभिभावकों का जो है स्वागत किया जाता है और किया जाएगा। विशेष प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। यहाँ पे मिठाइयाँ भी रखी गई हैं। यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियां हैं जिन्हें तिलक लगा करके और दीप से इन्हें आरती और माल अर्पण फूल इन्हें लगाया जा रहा है। यहाँ पे बैंड की व्यवस्था भी की गई है। दीपक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सुनिए। इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि आसपास का कोई भी बच्चा ना छूटे और इसके लिए क्या अभियान चलाया गया? आज ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि आसपास के सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं जो पढ़ने की उम्र के हो गए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पाली की स्कूल है और यहाँ पे ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे देख रहे हैं गरीब तबके के लोग हैं यहाँ और लगभग यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे आज उपस्थित हैं जी। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपकी तरफ। आप शेट्टी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेट्टी साहब, आपने आसपास की तमाम जगहों से जो वीडियो फुटेज भी हमारे सहयोगी दिखा रहे थे और बच्चों का उत्साह, क्या मानते हैं यहाँ? इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमने आसपास के सारे बच्चों को स्कूल तक लाने में अहम योगदान निभाया है और उसमें कोई कोर कसर नहीं छूटी होगी? क्योंकि एक भी बच्चा अगर छूटता है सर तो फिर आगे जाकर उसकी जिंदगी बेहद खराब होती है। और हम बार बार कहते हैं घर में पड़े हुए सदस्य आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए और 10 कदम आगे बढ़ाते हैं। ये एकदम सही है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो एसएमसी बनी हुई है जी, उसको ये बीड़ा उठाना चाहिए कि अपने स्कूल के जितने बच्चे हैं उनको घर घर जाके भी अगर जरूरत पड़े तो लेके आना। ये एसएमसी का काम होता है और करना भी चाहिए। लेकिन मेरा जो कहना है वो ये है कि आज के दिन जितना उत्साह दिख रहा है बच्चों में और अगले 4 दिन भी दिखेगा, वो साल भर किस तरह से रखें ताकि बच्चे जो हैं जो चीजें मिल रही हैं आज उसकी वजह से ना आए, स्कूल की वजह से आए, क्योंकि पढ़ने की वजह से आए। तो ये बहुत जरूरी है कि साल भर ये किस तरह से रखा जाए, ये ज्यादा जरूरी भी है सर। और इसके साथ मैं ये भी सवाल कर रही हूँ कि ड्रॉप आउट जो होते हैं, क्योंकि आज कई बच्चे होंगे, कई छोटी बच्चियां होंगी जो 8th क्लास में एडमिशन लेने वाली होंगी, लेकिन वो पहुंची कि नहीं पहुंची, उनके ना पहुंचने की वजह क्या, इसको पूछा गया या इस पर कोई अभियान चलाया जा रहा है? क्योंकि हम बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो छूट जा रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, उनको लेकर आपको लगता है कोई बहुत अच्छा एक इम्पैक्टफुल अभियान चलाना चाहिए? उसमें चलाने से पहले एक बार घर जाने से पहले जो जा रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि स्कूल में लड़कियों के लिए टॉयलेट है क्या, पानी है क्या, डस्टबिन है क्या। बिल्कुल, ये सब चीजें जो है पता करके फिर जाएं कि आप बेटी को भेजिए, हम तैयार हैं, वो जरूरी है। ये विश्वास पेरेंट्स को देना बहुत जरूरी होगा, खासतौर पर उन जगहों पर जहां बेटियां दूर स्कूल जाती हैं और देखिए फिर बहुत सारी परेशानियां होती हैं बच्चियों को। दिव्या, यही सवाल मेरा आपसे कि जब हम स्कूल्स की बात करते हैं, आप राजधानी में हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखा गया होगा, लेकिन फिर भी क्या मैनेजमेंट है उन बच्चियों को लेकर जो 8th में आ गए? क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि बच्चियों को साइकिल्स बहुत जल्दी आ जाती हैं। 7th 8th क्लास की बच्चियों को काफी परेशानियां होती हैं। पेरेंट्स को ये विश्वास भी दिलाना जरूरी है कि आप बच्चों को भेजिए, बेटियों को भेजिए, हम तैयार हैं। जी पारुल, ड्रॉप आउट एक मामला है जो ये बहुत बड़ी समस्या है और शिक्षक की बात को यही कहना है, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं
कि ड्रॉप आउट को कम से कम किया जाए। और जो उन्होंने नामांकन है तकरीबन पूरे प्रदेश में 32% वृद्धि करने की बात की, हालांकि अभी भी लोग स्कूल नहीं आ रहे, बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, एडमिशन लेने के बाद नहीं आ रहे। और बालिकाओं के साथ भी ये स्थिति है, क्योंकि स्वास्थ्य भी एक समस्या आती है, घर की जिम्मेदारी भी आती है। तो तमाम ऐसे कहीं ना कहीं अभी भी ऐसी समस्या है जिनके कारण कई बच्चों की जो है पढ़ाई छूट रही है। और सरकार कोशिश भले ही कर रही है, लेकिन अभी भी शायद और ज्यादा इसको युद्ध स्तर पे कुछ ऐसा कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि तमाम तरह की, जैसे मैंने आपको सुविधाएं बताई, तमाम तरह की सुविधा सरकार द्वारा दी जा रही है, तमाम तरह के ऐसे कार्य किए जा रहे हैं कि एडमिशन हो सके। लेकिन क्योंकि कई बार बच्चे काम में जुटे रहते हैं, इस कारण वो स्कूल नहीं पहुंच पाते। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये बच्चे किसी श्रम में ना हो, किसी काम में ना हो, इन्हें स्कूल लेके आया जा सके। बहुत छोटा सा जवाब उमरिया दीपक आपसे भी और सोमनाथ, यही सवाल आपसे भी। बेटियों को लेकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए, टॉयलेट से लेकर अच्छे वॉशरूम्स हो, तमाम चीजें, ये ध्यान रखा गया है। बहुत संक्षेप में दीपक। यहाँ पे जो बच्चियां हैं उनके लिए शौचालय की पूर्णतः व्यवस्था की गई है, जगह जगह पानी लगाया गया है और शौचालय में सारी व्यवस्था है, पानी से लेकर के संबंधित सारी सुविधाएं हैं, ताकि बच्चियां स्कूल के बाहर ना जाए। यहाँ ये सबसे अच्छा इन्हें ध्यान रखा गया। रही बात बच्चियों को, तो बच्चियों को विशेष रूप से यहाँ पे जो शिक्षक हैं उन्हें विशेष रूप से वो ध्यान देते हैं कि बच्चियां क्या कर रही हैं। और बिल्कुल, ये विशेष तौर पर जो फीमेल टीचर्स हैं उनको भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए भी ये व्यवस्थाएं बहुत जरूरी हैं। सोमनाथ, सेम क्वेश्चन। देखिए, बता दें, शहरी क्षेत्र में तो व्यवस्थाएं बेहतर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूलों की स्थिति है, जहाँ शौचालय, वहां पर बच्चियों के लिए बेहतर और व्यवस्था करने की अति आवश्यक है, क्योंकि लगातार शिकायतें ग्रामीण क्षेत्रों में आती है, वहाँ पानी की दिक्कत रहती है, सफाई नहीं होती है, ये सब समस्याएं लगातार बनी, तो उसमें सुधार की आवश्यकता आती है। शहरी क्षेत्र में तो इतनी ज्यादा नहीं है। जी पारूंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, स्कूल चले हम अभियान, ये प्रवेशोत्सव, ये एक अभियान नहीं है, एक उत्सव नहीं है, ये बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, उनको शिक्षा के मंदिर तक लाने के लिए एक बहुत जरूरी अभियान है। बच्चे आज भी ऐसे कई सारे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, ऐसी कई सारी बच्चियां हैं जो 7वीं 6वीं तक पढ़ने के बाद ड्रॉप आउट ले लेती हैं। जरूरी है कि वहां प्रोत्साहित किया जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए, क्यों ड्रॉप आउट ले रही हैं, उस परेशानी को सरकार हल करे, क्योंकि जो सक्षम है वो अपने बच्चों को बहुत आगे तक पढ़ाते हैं। लेकिन जहां कुछ परेशानियां आती हैं, घर परिवार की मजबूरियां आ जाती हैं, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वहां बच्चियों को स्कूल ना चाहते हुए भी कई बार छोड़ना पड़ता है। इसलिए अच्छे टॉयलेट्स हो, पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो, और जो बच्चियां बड़ी होती जा रही हैं उनके लिए खास तौर पर फीमेल टीचर्स भी हो, फीमेल स्टाफ हो, और इसके साथ वो भी ध्यान रखे। कुछ नहीं तो अच्छे टॉयलेट्स तो हम प्रोवाइड करा ही सकते हैं, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन, इन सब का ध्यान रखते हुए हमें अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाने की बेहद ज्यादा जरूरत है। उन बच्चों को आगे बढ़ाने की बेहद ज्यादा जरूरत है जो अब शिक्षा के मंदिर तक पहुंच रहे हैं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।